कभी सोचा है कि एक छोटी सी बातचीत क्या किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो ये दिखाती है कि कैसे हमारी सोच ही हमारी असलियत को बनाती है या फिर बिगाड़ देती है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या सिर्फ अपनी मानसिकता, अपना माइंडसेट बदलने से हमारी दुनिया सच में बदल सकती है? चलिए कहानी के जरिए इस सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भिखारी की मानसिकता से, एक ऐसी दुनिया से जो मानो ठहर सी गई थी, जहां हर नया दिन पुराने दिन की ही एक कॉपी हुआ करता था। सोचे, उसकी पूरी दुनिया उस शोर भरे स्टेशन तक ही सिमटी हुई थी। हर गुजरती ट्रेन के साथ उसकी उम्मीदें आती जाती थीं। उसका गुजारा बस यात्रियों की दया पर टिका था। रोज की बस एक ही कहानी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस थमी हुई दुनिया में एक हलचल मचा दी। एक अजनबी से मुलाकात और उसका एक सवाल जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। उस दिन उस भिखारी की नजर एक बड़े अमीर दिखने वाले आदमी पर पड़ी, सूट बूट में। मन में एक ही ख्याल आया, अरे वाह, ये जरूर कुछ ज्यादा पैसे देगा। और वो तेजी से उसके पास पहुंच गया। लेकिन उस व्यापारी ने पैसे नहीं दिए। उसने कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा दिल में जाकर लगा। उसने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये चंद शब्द उस भिखारी के दिलो दिमाग में घर कर गए और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। वो व्यापारी तो चला गया, पर अपने शब्द उस भिखारी के दिमाग में छोड़ गया। अब उसके अंदर एक कश्मकश शुरू हुई और इसी कश्मकश से एक फैसला निकला, कुछ देने का फैसला। लेकिन वो दे भी तो क्या सकता था? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं तो एक मामूली भिखारी हूं, मैंने तो हमेशा सिर्फ मांगा है। मेरी क्या औकात कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? ये सोच उसकी पहचान बन चुकी थी। और देखिए कि कैसे एक नया आइडिया जन्म लेता है। पूरे 2 दिन तक उस व्यापारी की बातें उसके जहन में गूंजती रहीं। फिर अचानक उसकी नजर स्टेशन के पास खिले हुए कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी और बस एक रास्ता मिल गया। उसने तय कर लिया, अब से जो भी उसे भीख देगा वो बदले में उसे एक फूल देगा। और बस इसी एक छोटे से फैसले ने एक भिखारी के अंदर एक व्यापारी को जन्म दे दिया। चलिए देखते हैं कि इस नए नजरिए ने उसकी जिंदगी में आखिर क्या बदलाव लाया। और कमाल की बात ये कि उसका ये नया तरीका, ये जो लेन देन का नया फॉर्मूला था, वो काम कर गया। लोग भीख के बदले फूल पाकर हैरान भी होते और खुश भी। और उसने ये भी देखा कि अब पहले से कई ज्यादा लोग उसे पैसे दे रहे थे। और फिर किस्मत देखिए, एक दिन वही व्यापारी फिर से उसके सामने आ गया। इस बार भिखारी झिझका नहीं, उसने बड़े गर्व से पैसों के बदले में उस व्यापारी को एक फूल दिया। व्यापारी की आंखों में हैरानी थी और सम्मान भी। उस व्यापारी ने जो कहा, उसने भिखारी के सोच पर समझिए एक आखिरी मुहर लगा दी। वो मुस्कुराया और बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई पहचान थी। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक। ये जो बदलाव था वो बाहर नहीं, अंदर हुआ था। मैं एक भिखारी हूं कि पुरानी टूटी हुई सोच से, मैं एक व्यापारी हूं कि नए मजबूत विश्वास तक का सफर। सिर्फ एक विचार का फर्क था, लेकिन असल में यही तो सब कुछ था। और जैसे ही ये एहसास, ये सच्चाई उसके अंदर बिजली की तरह कौंधी, बस उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। वो ट्रेन से उतरा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूं। और उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी किसी को नहीं दिखा। तो आखिर उस आदमी का हुआ क्या? वो आदमी जो खुद को अब एक व्यापारी मान चुका था, उसकी बदली हुई सोच उसे आखिर कहाँ ले गई? चलिए इस कहानी का अंजाम देखते हैं। 6 महीने गुजर गए। उसी स्टेशन पर 2 कामयाब अच्छे कपड़े पहने व्यापारी मिले। एक तो वही जाना पहचाना व्यापारी था और दूसरा कोई और नहीं बल्कि वही पुराना भिखारी था जो अब फूलों का एक बहुत बड़ा और सफल कारोबारी बन चुका था। ये पूरी कहानी असल में हमें जिंदगी के, या कहिए कुदरत के, एक बहुत ही सरल नियम के बारे में बताती है। लेन देन का नियम। यानी हमें जीवन में कुछ तभी मिलता है जब हम बदले में कुछ कीमती देते हैं।
उस भिखारी ने ये नियम सीख लिया था। तो इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख ले सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात कि पाने के लिए देना पहला कदम है। दूसरी कि हमारी मानसिकता ही हमारी हकीकत को आकार देती है। हमें अपनी कीमत पहचाननी होगी, हमारे हालात चाहे जो भी हों। और याद रखिए, सच्ची सफलता बाहर नहीं बल्कि खुद के बारे में हमारी सोच बदलने से शुरू होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी मानसिकता हमें क्या बना रही है।